नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। और वुमेन राइट्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए समान वेतन के अधिकार की। भारतीय संविधान में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हैं। उन्हीं अधिकारों में से एक है समान वेतन का अधिकार, जिस पर हम आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारे समाज में स्त्री पुरुष असमानता कई मोर्चे पर दिख भी जाती है। निचले तबके से लेकर संभ्रांत परिवार के बीच भी आदमी और औरत में भेदभाव आम बात है। आमतौर पर ये मान लिया गया है कि महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर जाकर काम करेंगे। नौकरी या व्यवसाय जैसा काम पुरुषों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिससे उनके घर का खर्चा चले। लेकिन हर दौर में महिलाओं ने साबित किया है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो भी काम कर सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 51.96% पुरुषों पर महिलाओं की आबादी 48.4% है, जिनमें से करीब 27% महिलाएं नौकरी और बिजनेस में लगी हैं। जबकि जेंडर गैप की साल 2020 की रिपोर्ट की माने तो भारत में 82% पुरुषों की तुलना में केवल 24% महिलाएं ही कामकाजी हैं और केवल 14% महिलाएं ही नेतृत्वकारी भूमिका में हैं, जिसमें भारत का इंडेक्स 136वां है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 और 5 से और 2011 और 12 के बीच में अलग अलग वजहों के चलते 1.97 करोड़ महिलाओं ने नौकरी छोड़ दी। बावजूद इसके ये बात दीगर है कि महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं। फिर भी कई महिलाओं को वास्तव में कार्यस्थल पर मिलने वाले अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। इस वीडियो में महिलाओं को कार्यक्षेत्र में मिलने वाले समान वेतन अधिकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। समान पारिश्रमिक अधिनियम के मुताबिक अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी काम के लिए पुरुष को अलग पारिश्रमिक मिले और उसी काम के लिए किसी महिला को पुरुष के मुकाबले कम वेतन मिले तो ये एक तरह का भेदभाव है। कानूनी रूप से समान वेतन अधिनियम 1976 ये सुनिश्चित करता है कि पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन मिले। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कहता है समान वेतन अधिनियम 1976 और इससे संबंधित दूसरे प्रावधान क्या हैं। सरकार ने भी महिला कामगारों और श्रमिकों की बढ़ती तादाद के लिए कुछ कारगर कदम उठाए हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में समान वेतन अधिनियम भी है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की धारा 39 भी ये सुनिश्चित करती है कि समान काम के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान वेतन का प्रावधान हो। इसी आधार पर समान वेतन अधिनियम की नींव पड़ी। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी भी बनाई जो महिला कामगारों के संबंध में कारगर कदम उठाने के साथ साथ समान वेतन अधिनियम की निगरानी रखने का भी काम करती है। इसके अलावा एक सलाहकार समिति की स्थापना भी की गई। गौरतलब है कि इस अधिनियम में कई विशेष अनुबंधों को भी शामिल किया गया है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों का खासा ध्यान रखा गया है। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि लेबर मिनिस्ट्री का CIRM विभाग इस अधिनियम के सफलतापूर्वक संचालन के लिए जिम्मेदार है। इस अधिनियम में ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि रोजगार के लिए किसी भी तरह की बहाली में स्त्री पुरुष के चयन में लैंगिक आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इस अधिनियम के तहत रोजगार में नगद या वस्तु जो भी बेसिक मजदूरी, वेतन या अन्य कोई अतिरिक्त आय के रूप में देना तय हुआ है वो पारिश्रमिक कहलाता है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई नियोक्ता इसमें असफल रहता है तो उसे जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। सजा का प्रावधान, इसका उल्लंघन करने वाली कंपनी के मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि मॉन्स्टर इंडिया की रिपोर्ट अलग ही पहलू उजागर करती है। उसके सर्वे में पाया गया कि जहां पुरुषों को 345.80 रुपए औसतन वेतन मिलता है, वहीं महिलाओं को महज 259.8 रुपए औसतन वेतन मिलता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरीके की जानकारी से भरपूर वीडियो आपको मिलती रहे और आप हमारी सीरीज में सहयोग करें और बताएं कि किस तरीके की वीडियोस महिला अधिकारों से जुड़ी हम बना सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ जो महिला अधिकारों से जुड़ी हुई होगी।
अरे अरे, ये क्या करने जा रहे थे आप? बिना लाइक और सब्सक्राइब किए वीडियो क्लोज कर रहे थे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू।